सो आज हम बात कर रहे हैं मोस्ट क्रूशियल पार्ट्स की जो कंप्यूटर का है यूपीएस। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इज अ पावर बैकअप डिवाइस दैट प्रोवाइड्स टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी टू अ कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस। जो हमें टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी पावर करता है कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को, जिसका मेन पावर फेल्स। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट डिवाइसेस फ्रॉम वोल्टेज फ्लक्चुएशन। इसका मेन जो वर्क है वो है जैसे कि लाइट चली जाती है या फिर उतर चढ़ाव उतर होता है जिससे बचाता है। जैसे कि मैंने हिंदी में भी इसे लिखा है कि एक पावर बैकअप है डिवाइस बिजली चले जाने पर कुछ समय के लिए बिजली देता है और कंप्यूटर को वोल्टेज के उतर चढ़ाव से बचाता है। यूजेस में सबके इसके उपयोग क्या है? पावर कट होने पर कंप्यूटर को चालू रखता है, डाटा लॉस से बचाता है, सेफ शटडाउन करने का समय देता है। इसके मेन पार्ट मतलब कि मुख्य भाग कौन कौन से हैं? बैटरी, इन्वर्टर एंड चार्जेस। एक साइड में मैंने डायग्राम भी यूपीएस की दी हुई है, जिसमें मैंने दिया है कि ये मेन एसी मेन सप्लाई है, यूपीएस है, इनपुट दी हुई है, बैटरी इन्वर्टर दिया हुआ है, आउटपुट दिया है, सीपीयू है और मॉनिटर की। मैंने इसमें पूरा ही डिटेल आपको इजीली समझ आए, इसलिए मैंने इसकी एक डायग्राम भी दी हुई है साइड पे। तो हम बात करें कि इसका आविष्कार किसने किया था, तो हमने इसमें लिखा हुआ है जॉन जे हैनले ने किया था। यूपीएस का आविष्कार 1934 में हुआ था, यानी आज से लगभग 90 प्लस साल पहले। शॉर्ट एग्जाम आंसर में मैंने लिखा हुआ कि ईयर कितना मीन्स कि 1934। इन्वर्टर कौन था, इसका इन्वेंट किसने किया था? जॉन जे हैनले ने। आसान भाषा में अगर कही जाए तो यूपीएस को बिजली जाने पर मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए 1934 में बनाया गया था। सो नेक्स्ट बात मैं कर रही हूँ टाइप्स ऑफ सीपीयू की। सबसे पहले ऑफलाइन सीपीयू स्टैंड बाय यूपीएस। सबसे असाधारण यूपीएस पावर कट होने पर चालू रहता होता है। होम हो स्मॉल ऑफिस के लिए, मतलब कि घर हो जो छोटे मोटे ऑफिस है उनके लिए यूज हो जाता है। तो सेकंड है ऑनलाइन यूपीएस, जो हमेशा बैटरी से ही बिजली देता है, कोई इंटरप्शन नहीं होता। सर्वर जैसे कि हॉस्पिटल डाटा सेंटर में उपयोग किया जाता है। लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस, जिसकी वोल्टेज फ्लक्चुएशन को ठीक रखता है। ऑफिस और ऑनलाइन के बीच का यूपीएस ऑफिस और कंप्यूटर लैब्स में इस्तेमाल किया जाता है। सो इसमें मैंने सबसे पहले बताया कि यूपीएस का वर्किंग क्या है, मतलब यूपीएस कहाँ कहाँ यूज होता है। सो मैंने सिंपल लिखा है कि ऑफिस में, घर में, बैंक में, स्कूल में एंड सीसीटीवी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर यूपीएस कैसे काम करता है। जब लाइट होती है यूपीएस चार्ज होता रहता है, जब लाइट चली जाती है यूपीएस तुरंत बैटरी से बिजली देता है। आपको समय मिलता है कम सेव करके पीसी बंद करने का। मैंने एक बार फिर कंप्यूटर यूपीएस का आसान डायग्राम दिया है कि मेन पावर जा रही है, यूपीएस है, बैटरी है, उसके अंदर कंप्यूटर मॉनिटर को सिंपल ही मैंने बनाई है, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं होगी, आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसमें भी मैंने दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं। पहला किया है कि यूपीएस कितनी देर तक चलता है और दूसरा है यूपीएस कितने वोल्टेज का लेना चाहिए। सबसे पहले बात करें यूपीएस कितनी देर तक चलता है। 600 टू 800 वोल्टेज का 10 से 20 मिनट चलता है और 1000 वोल्टेज का 20 से 30 मिनट चलता है। लोड पर डिपेंड करता है। बाकी यूपीएस कितने वोल्टेज का लेना चाहिए कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर टाइप में इसकी यूपीएस वोल्टेज, बेसिक पीसी या एलईडी हो गया मॉनिटर तो 600 वोल्टेज का, ऑफिस होम पीसी हो गया तो 800, गेमिंग या हाई पावर के लिए लेना है तो 1000 से 1200 तक का लेना चाहिए। आगे हम बात कर रहे हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स मीन्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आपको पता है कि हर एक चीज की एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती ही है। तो यूपीएस के पहले हम फायदे जान लेते हैं क्या क्या है। पावर कट में कंप्यूटर बंद नहीं होता, डाटा सेव रहता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्शन देता है, कंप्यूटर की लाइफ बढ़ती है। और कुछ इसके नुकसान भी है यूपीएस के, जैसे कि लिमिटेड टाइम तक चलता है, बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है या हाई पावर डिवाइसेस नहीं चला सकते। लास्ट हम टॉपिक में इसमें बात करें यूपीएस में एवीआर क्या होता है। एवीआर मीन्स की ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज को हाई या लो होने से कंट्रोल करता है, कंप्यूटर को डैमेज से बचाता है। तो ये हमारी वीडियो यूपीएस पे थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।